बजट को लेकर के क्या कहेंगे, कैसा इस बार का बजट? बजट, ये बजट नहीं है, बचत निकाल रहा है नरेंद्र मोदी खुद को जेल से बचाने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए और अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए। पहले तो ये दो राहु केतु जो हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इसके लिए धन इकट्ठा करना है। फिर अपने बेटे जो दो गोद में लिए हैं अडानी अंबानी, उनका पेट भरना है। जो 675 पायदान में थे आज पहले पायदान में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जाहिर हो गई ना कि इन दोनों को गोद में लिया है नरेंद्र मोदी ने, तो वो अपनी सत्ता और कारोबार, ये एक बिल्डर है, प्रधानमंत्री नहीं है। इसको पुल बनाने हैं, इसको एयरपोर्ट बनाने हैं, इसको सड़कें बनानी हैं, इसको वंदे मातरम बनाने हैं, इसको एम्स बनाने हैं, जहाँ से इसको प्रॉफिट आ पाए, मगर देश के हित में नहीं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई, सुरक्षा पर क्या किसी 10 सालों में प्रधानमंत्री ने एक बार भी जनता के सामने आके बोला? कभी भी बात की? और आप 5,000 का जो लॉलीपॉप दे रहे हो, वो भी 1 करोड़ युवाओं को, 142 करोड़ आवाम में आप सिर्फ 1 करोड़ आदमी को 5,000 दे रहे हो। तो आपकी औकात यही थी तो 15 लाख के सपने दिखाने की क्या जरूरत थी कि हर खाते में 15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी। कांग्रेस ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो 8,500 रुपये खाते में साल भर में हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक देंगे। तो हमारी तो सरकार आई नहीं, मगर ये निर्लज प्रधानमंत्री का बयान देखिए कि कहाँ है वो 8,500। कांग्रेस ने तो हम लोगों के खाते में भेजे नहीं। तो पहले मैं पूछता हूँ नरेंद्र मोदी, तुम तो सत्ता में तीसरी बार आ गए, कहाँ है तुम्हारे 15 लाख, कहाँ है तुम्हारी 2 करोड़ नौकरियाँ? झूठे तुम हो, झूठे हम नहीं, कांग्रेसी झूठे नहीं है। अगर तुम्हारी सत्ता बीच में गिरेगी और खुदा न खास्ता कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसी दिन ठका ठक हर खाते में 8,500 पहुंचेगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और नरेंद्र मोदी, झूठ बोलना छोड़ दो और झूठ की बुनियाद पर जो तुमने महल खड़े किए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाकर जो देश में काबिज रहना चाहते हो, अपनी उस निर्लजता को छोड़ दो। खुदा ने भी तुम्हें नहीं बख्शा। 240 पे कित ला के पटक दिया तुम्हें, 400 से कित 240 पे पटक दिया, और देश की जनता ने भी तुम्हारे साथ वही किया। तो अब तुम कम से कम अपने आप को हारा हुआ सिपाही मानो। तुम लंगड़ी सरकार में हो, अपनी जबान पे कंट्रोल दो। तुम कहीं से भी राहुल गांधी के आसपास भी नहीं, उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। वो युवा आज जब चला है देश भर में पैदल, तो उसने ताकत दिखाई है अपने मोहब्बत की दुकान की। और तुमने क्या दिया है देश को सिर्फ नफरत के अलावा? आज भी तुम 3 राज्यों के चुनाव है, 10-10 सीटों पे उपचुनाव है, और सिर्फ तुम हिंदू मुस्लिम करा के सत्ता में आ सकते हो, क्योंकि तुमने कुछ किया तो है नहीं जनता के लिए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, फिर मैं पूछूंगा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर क्या बात की? तुम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करोगे, मंदिर मस्जिद करोगे, तभी तो सत्ता में आ पाओगे। 3 राज्यों में चुनाव है, 10 पे उपचुनाव है। तुम सिर्फ नफरत फैला के आ सकते हो, काम के बलबूते तो तुमने कुछ किया नहीं, तो आओगे कैसे? जय हिंद, वंदे मातरम। बजट ना तो जवानों के हित में है, ना बुजुर्गों के हित में है, ना गरीबों के हित में है, ना अमीरों के हित में है। ये केवल जो बजट बनाया गया है, निर्मला सीतारमण का एक लेख मैं अभी 2 दिन पहले पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि 30% आबादी का जो धन है वो सिर्फ 1% पूंजीपतियों के पास में है, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि अभी अनंत अंबानी की शादी में 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ ही है। उतने से नरेंद्र मोदी जी को, सत्ता पक्ष के लोगों को तो बिल्कुल नहीं अंबानी की शादी में जाना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि जो 4,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं वो बेकार का है, आप उसका इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को सस्ते धन मुहैया कराएं। जिस प्रकार से मैं बता दूं कि एक जियो कंपनी का इम्यूनरल इंजेक्शन आता है, जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं, कोमा में होते हैं, खाना नहीं खा पाते, उनको इंजेक्शन दिया जाता है। उसको हॉस्पिटल सप्लाई 600 रुपये की है, और उस पर प्रिंट रेट 16,000 से भी अधिक है, और हम जब खरीदने जाएंगे तो 16,000 का मिल रहा है। तो ऐसी क्या बात है कि ऐसा किया गया? इस सबको सस्ता क्यों नहीं किया जा रहा है? इस तरीके से सत्ता पक्ष और विशेषकर प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। सोना चांदी सस्ता कर दिया। देखिए, सोना चांदी जो सस्ता कर दिया, सोना जो सस्ता हो गया, जिसके पास पैसा होगा वही लेगा। जो नंबर 2 का कमाई कर रहे हैं, जो बेईमानी से कमा रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी से कमा रहे हैं, वही लोग सोना को खरीदेंगे, क्योंकि उसका कोई लेखा जोखा रखने की ज़रूरत नहीं। खरीदा, एक जगह बंद कर दिया, लाकर में कहीं लेखा जोखा नहीं होता उसमें बंद कर दिया, घर में रख लिया, गाड़ करके रख दिया, जब चाहेंगे उपयोग करेंगे। बाकी जो गरीब जनता, उसके पास खाने के लिए नहीं, अपने बच्चे की फीस कहाँ से जमा करेगा? तो जब वो बच्चे की फीस जमा करने की बात नहीं है तो सोना क्यों खरीदेगा? और सोना खरीदने के लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना। पहले अपने बच्चे की फीस देखेगा,
सोना की महंगाई भी इसीलिए हमको लगता है 80-85 हज़ार तक पहुंच चुकी है पर 10 ग्राम, क्योंकि खरीदार हैं नहीं, पेइंग कैपेसिटी लोगों के पास में है नहीं। तो जो लोगों के पास कम लोग ग्राहक जा रहे हैं, जिनके पास नंबर 2 का है, वो पैसा से खरीद रहे हैं। तो लेकिन सारा खर्चा, ब्याज का पैसा, सब कुछ तो उन्हीं एक ग्राहक से निकालना होगा ना। जब हज़ारों ग्राहक आएंगे तो सस्ता हो जाएगा अपने आप पर। तो पेइंग कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार को किया जाना चाहिए जिससे लोग कमा सकें, अपना जीवन यापन कर सकें और लग्जूरियस जीवन खरीद सकें। बताइए बजट को लेकर के क्या कहेंगे? बजट ये केवल अंबानी और अडानी के लिए है, देश के लिए बजट नहीं है, किसानों के लिए बजट नहीं है, नौजवानों के लिए नहीं है, युवाओं के लिए नहीं है, और जो बालक पढ़ते हैं उनके लिए नहीं है। तो इस बजट पर तो मैं सीधे सीधे कहना चाहूँगा कि ये बजट हमारे देश का जो वर्तमान में है, ये नरेंद्र मोदी का जेब का बनाया हुआ बजट है। इस बजट में हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, जो खूबी है, जो खामियां हैं, उसको इन्होंने नौजवानों ने नहीं वो देश को नहीं देखा। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये बजट बिल्कुल निराधार, नियोग और किसी भी प्रकार का। कह रहे हैं कि सोना चांदी महंगा सस्ता कर दिया है बजट में। सोना चांदी से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जब पैसा रहेगा तब ना सोना चांदी से लोग खरीदेंगे। जब सोना चांदी पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से खरीदेंगे? जब आप 5 किलो राशन दे रहे हो तो उनके लिए भी सोना दो ना, उनके लिए भी चांदी दो, बांटो। तो मतलब बजट को लेकर के आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं? नहीं, बजट में कुछ नहीं है, बजट में कुछ नहीं है। हाँ।